जयपुर आए थे, जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, तो आप घर से सिर्फ 200 रुपए लेकर निकले थे, तो शुरुआत कैसे की आपने? वैशाली से खातीपुरा रोड पे शिव ज्वेलर्स हमारा एक शोरूम, छोटा सा शोरूम था हमने, जिस टाइम हम कम से कम 3-4 चेयर लगती थी। आज की डेट में कम से कम हम उसके अंदर 100 से ज़्यादा गैदरिंग हो सकती है। बड़ा शोरूम हमने कर लिया है। हम ऐसे करते थे, सुबह तो पूरे दिन शोरूम में रहते थे और शाम को शाम को 8 बजे के बाद हर घर में पैम्पलेट बांटने जाते थे। तो हमने ऐसे मार्केटिंग की शुरुआत की है। धीरे धीरे हमने सेलिब्रिटी को बुलाना स्टार्ट किया है, पेपर एड्स देते थे, सोशल मीडिया एक्टिव करते थे। तो इससे काफ़ी हमें अब जाके हमारे शिव ज्वेलर्स का राजस्थानी नहीं, इंडिया ने एक वर्ल्ड में हमारा अच्छा ट्रेडिशनल ज्वेलरी के लिए नाम। ज्वेलरी डिजाइनिंग की आपने बात की, आपका ऐसा कोई आर्टिकल जो आपको बहुत पसंद हो या आपको कभी लगा हो कि बनने के बाद इसे तो बेचना ही नहीं चाहिए? तो हमारी जो एक्चुअली जो अदर्स ज्वेलर्स, जैसे जयपुर में काफ़ी ज्वेलर्स है, उनसे हम हटके काम कर रहे हैं। वेस्टर्न का कल्चर तो स्टार्ट में वापस राजस्थान की एक संस्कृति को लोग अपने राजस्थान में आते तो वो ट्रेडिशनल कोई भी चीज़ को पहनते तो उनको अच्छा लगता है। ट्रेडिशन सबको चाहिए लेकिन हैवीनेस नहीं चाहिए, तो वो मॉडर्न और ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन आप कैसे मैनेज करते हैं? तो आज के दौर में जैसे ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप किसी का भी बिजनेस देखेंगे तो वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम मार्केटिंग की तरफ भी जाएं तो पहले होता था कि अगर आपको एड्स चलाने हैं या पीआर करनी है, तो जैसा आपने बताया कि शुरुआत में आपने पैम्पलेट्स भी बांटे और टीवी एक बड़ा साधन होता था, लेकिन आजकल टीवी पे ज़्यादा ऑडियंस टिकी नहीं है क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन्स हैं। पीआर ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हो गई है, तो आप अपने ब्रांड के लिए पीआर को कैसे मैनेज करते हैं? तो आपका नाम बनाने के लिए आपको बार बार कहीं पर भी, जैसे किसी का नाम बार बार आएगा ना, जैसे मेरा शिव ज्वेलर्स, तो लोगों के माइंड में एक हो जाता है। जैसे किसी भी कंपनी का नाम बार बार आता है तो उसको एक टाइम नहीं लगता यार कौन सा है, कि हाँ वो वाली कंपनी है शिव ज्वेलर्स। पर बड़ी ज्वेलरी के लिए क्या क्लाइंट को समझाना, उसको पहनाना। अब जैसे आपको ईयरिंग पहना है तो आपकी ईयरिंग की लेंथ कितनी है, गर्दन से कितनी आ रही है, रकड़ी कितनी आ रही है, तो इसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी में पॉसिबल नहीं है। कोविड के टाइम पे आपके, क्योंकि जैसा आपने बोला कि ज्वेलरी लोग ऑनलाइन मंगाना पसंद नहीं करते रादर देन कि वहाँ पे विजिट करके हम ले, तो क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले और आपने उसे कैसे टैकल किया? कोविड के टाइम में लोग क्या घर पे थे, सब कुछ काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम लोगों को ये पता चला कि ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लोग, सोशल मीडिया कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पब्लिक सब घर पे थी फ्री, तो सब मोबाइल चला रहे थे। उनके उस टाइम सोशल मीडिया का एक क्रेज ज़्यादा हुआ कि कौन क्या कर रहा है, जिसने कोई रील बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो इससे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन में कपड़ों का चल सकता है, ज्वेलरी में लाइट वेट ज्वेलरी जैसे टॉप्स हुआ, पायल हुआ, वो वाली ऑनलाइन अभी कर सकते हैं। पर जितना ज़्यादा कस्टमर को, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने आप शॉप पे जाके विजिट करोगे ना, तो उससे क्या होता है, जैसे कपड़ों का भी ऑनलाइन काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी कंपनियां हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या फोटो में अलग बनाते, जैसे ही कपड़ा घर पे आता है तो उसका क्लॉथ से पता चल जाता है। तो सेम ज्वेलरी में अपन को कितना परसेंटेज दे रहा है, मतलब अपने फ़ोन से भी, अगर हाँ फ़ोन से भी ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के अपन चेक कर सकते हैं ज्वेलरी का। नहीं तो आज एक्चुअली क्या हॉलमार्क में एक नकली आता है, लोग कभी 916 लगा के सील लगा के ले देते हैं, एक आप तो वो वाला वैलिड नहीं होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बड़ी वायरल चलती है, जैसे मैंने खुद ने देखा तो मेरे मन में भी ये डाउट आया कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो प्रमोट करते हैं कि टर्किश ज्वेलरी के नाम से, या फिर इंडियन ज्वेलरी भी हम बोल सकते हैं, जो सेट्स हैं जो कि मार्केट में 15 से 20 लाख के मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि आपको 30 से 40 हज़ार के अंदर ही वो ज्वेलरी मिल जाएगी। तो इतनी सस्ती पॉसिबल है? कई लोग बोल रहे हैं कि 5% में हमें मेकिंग चार्ज पे वहाँ पर गोल्ड मिल रहा है, कोई बोल रहे 4% में, बोला कोई 3% में। वो होता नहीं, उनके पास क्या डेड स्टॉक होता है, 3 से 4 पीस होते हैं, उससे 3-4 पीस एक बॉक्स में रख लेते हैं। उससे क्लाइंट को ये लगता है कि अरे यार वो वाली XYZ ज्वेलरी हमें तो वहाँ पर तो सस्ती मिल रही है, मतलब क्लाइंट वहाँ गुमराह होकर वहाँ चले जाते हैं, पर लास्ट में वहाँ जाते हैं तो उस रेट में वो मिलती नहीं, साहब ये तो पुरानी है, 3-4 आइटम इसमें से लेनी। इससे क्या क्लाइंट को बुलाने का एक तरीका होता है, जो नई नई ज्वेलरी उसका एक वॉक कराएंगे और सेलिब्रिटी को बुला के। इससे पहले मैंने ईसा मालवीय को भी पहना के, अभी हमने जयपुर कुटियोर शो हुआ था तो उसमें भी कराया था, खानजादी को पहना के भी मैंने कराया था, जो बिग बॉस में आती है उन लोगों को। अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस में, तो अगर उसको और ज़्यादा आगे लेके आना है तो कुछ ना कुछ अगर हम करें चेंजेस या फिर क्रांति लाने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली कोई भी बिजनेस, जैसे कि ये छोटा सा ऑफिस है, अब आप एक छोटा सा आप हल्का सा बना दोगे और कोई भी आपके ब्रॉडकास्ट करने आएगा तो उससे क्या लगेगा यार, मज़ा नहीं आया। एक आप जितना बड़ा करोगे, जितनी रिस्क लोगे बिजनेस में, मैं कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे, जितना आप बिजनेस खेलोगे,
उतने आगे बढ़ोगे, उतने ज्यादा रिटर्न्स उतने आगे मिलेंगे। बढ़ोगे। कम पैसे से आपने शुरुआत की, जैसे आपने बोला कि आप राजपूत थे, आपका फैमिली बिजनेस भी ये नहीं था और 200 रुपए लेकर आप घर से निकले थे, तो क्या स्ट्रैटेजीज आपने फॉलो करी? आपने अगर ये लगा कि मैं बोलूँ कि सीढ़ियों से ऊपर चलना, तो यहाँ पर कांटे भी हो गए, वो भी हो गए, तो आप तो भी उसको पार करके ऊपर जाओगे, योर सक्सेस। तो जितनी आप परेशानी कोई भी ले, आप आज की डेट में जैसे आप पत्रिका, तो आप जितने परेशान, मैं कहता हूँ जितना आदमी को दुख देखना चाहिए, जितना आगे जाके दुख देख के जितनी ठोकरें खाएगा ना, उतना आगे बढ़ेगा, मैं तो ये कहता हूँ।